ज़ीशान सिद्दीकी का अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश। अजित पवार गुट ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। क्यों पड़े हो चक्कर में, आशीष भाई के सामने कोई नहीं है टक्कर में। ये जनता बोलेगी, उम्मीदवार आएगा, खड़ा रहेगा, लोकशाही का महोत्सव है और महाविकास आघाड़ी का पराभव जरूर होगा। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि देखिए वर्ली में भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार जिस तरीके से दिए गए हैं, खुद आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, आप बार बार कहते रहे कि पिछली बार आपके वोट से जीते थे। बिल्कुल सही है, बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई युति के कारण आदित्य ठाकरे जीते हैं। अभी भी वो कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी, इनके बलबूते पर ही खड़े हैं। अभी तक कोई ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा ही नहीं है, तो उनको ये मैं मर्दों की पार्टी हूँ, मुंबई हमारी है, ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। एक तो अपना खुद का घर जहाँ रहते हो मतदार संघ छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरे जगह दूसरों के बलबूते पर खड़े होते हैं। आदित्य ठाकरे इज द वीकेस्ट कैंडिडेट इन द सिटी। सर, चाचा भतीजे की लड़ाई महाराष्ट्र में खूब देखने मिल रही है। छगन भुजबल जो है, उनके भतीजे समीर भुजबल अब आपके महायुति से बाहर चले गए। दूसरी तरफ अजित पवार के सामने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र को उतार दिया गया। महाराष्ट्र मुंबई में अगर हम देखें तो आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, ये आमने सामने जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से भतीजा चाचा का जो लड़ाई है वो दिखाई दे रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखो, युद्ध महाभारत का हुआ कौरव और पांडवों का। कौन किसका भाई था, चचेरा था, सच्चाई में था, ये विषय गौण है। सच्चाई की और सत्य की लड़ाई थी। कौरव रूपी महाविकास आघाड़ी सामने है और पांडव रूपी महायुति जीतने वाली है। सर, हम ये भी आ रहा है कि वर्ली से मिलिंद देवरा को टिकट मिल सकता है शिवसेना से। जो मिल सकता है उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करूंगा, पर मिलिंद देवरा बहुत ही एक तगड़े उम्मीदवार है और उनका खड़ा होना अगर पार्टी तय करती है तो मिलिंद देवरा का जीत, महायुति की जीत निश्चित है। सर, बांद्रा पूर्व से ज़ीशान सिद्दीकी को महायुति से टिकट दिया गया है। ज़ीशान सिद्दीकी ने आज आरोप लगाया है कि उनके पिता की जो हत्या हुई है उसमें बिल्डर लॉबी कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो सारे प्रोजेक्ट को लेकर लोगों के साथ खड़े थे और जानबूझकर सलमान खान का मुद्दा लाया गया ताकि जो उसके पीछे असली लोग हैं वो छुप सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पुलिस अपनी जाँच कर रही है, पुलिस ही उसके ऊपर बयान कर सकती है। सर, नवाब मलिक को टिकट दिया जाएगा अजित पवार गुट से, बीजेपी ने उसका कड़ा विरोध हमेशा। नवाब मलिक और जिसके ऊपर उनका आरोप है, दाऊद और दाऊद के रिलेटिव्स के रिलेटेड कोई आरोप जिस पे है, उसका वो हमारा समर्थन बीजेपी का हो नहीं सकता। हम उस उम्मीदवार का साथ दे नहीं सकते। वो उम्मीदवार हमारे मतलब से लाभित हो नहीं सकते। सलाम मलिक को भी टिकट दे दिया गया है, देवेंद्र जी उसकी भूमिका स्पष्ट करेंगे। उसमें आप बीजेपी क्या भूमिका? देवेंद्र जी भूमिका स्पष्ट करेंगे।